तो आज हम आपको पीने की दो खबरें दिखाएंगे। जाहिर है पीने का जिक्र आते ही ज्यादातर लोगों को शराब का ख्याल आ जाता है, तो आज हम आपको पीने की जो दो खबरें दिखाएंगे उसमें शराब का जिक्र तो है ही, साथ में जिक्र चूहों के ग्लूकोज पीने का भी है। ये दोनों खबरें सेहत के लिए हानिकारक हैं। शराब पीने से सेहत को नुकसान होता है, ये हम सब जानते हैं। फिर शराब की बिक्री को लेकर दिल्ली में क्यों घमासान है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन कैसे चूहे ग्लूकोज पीकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं ये चौंकाने वाली खबर भी है। पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। शराब बेचने की पॉलिसी क्या हो, इसे लेकर दिल्ली में घमासान हो रहा है। अब दिल्ली की सरकार ने शराब बेचने की पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी है। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि दिल्ली सरकार को फिर पुरानी एक्साइज पॉलिसी की तरफ वापस लौटना पड़ा। दिल्ली में महज चंद महीने बाद फिर एक्साइज पॉलिसी बदल गई है। सियासी खेल कुछ ऐसा हुआ कि चंद महीने बाद ही दिल्ली की सरकार बैकफुट पर आ गई और नई एक्साइज पॉलिसी से तौबा कर लिया। सड़क से विधानसभा तक नई एक्साइज पॉलिसी का विरोध होता देख दिल्ली सरकार ने आखिरकार हथियार डाल दिया। जो सरकार नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली के लिए लाभकारी बता रही थी, उसी सरकार ने पॉलिसी को वापस लेने का ऐलान किया। नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को बदलकर शराब बेचने का काम पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया था। इसके बाद दिल्ली सरकार पर कई संगीन आरोप लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल की सरकार ने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दिए गए। नई एक्साइज पॉलिसी से पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाया। बीजेपी पूरे मामले की जांच कर रही है। कल इन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कल भी बोल रहा हूं, ये सिर्फ जेल जाने का डर है अरविंद केजरीवाल एंड गैंग को। जब तक लूट का पैसा वापस नहीं आएगा तब तक दिल्ली की जनता भी नहीं छोड़ेगी और हम सांसद भी नहीं छोड़ने वाले हैं अरविंद केजरीवाल गैंग को। नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली में शराब बिक्री का अंदाज बदल गया था। कई इलाकों में शराब की दुकानों पर डिस्काउंट भी मिल रहा था। शराब बेचने वाली दुकानों की संख्या बढ़ गई थी, इसलिए केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। हालांकि केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी के पक्ष में पारदर्शिता और रेवेन्यू का हवाला दे रही थी। तो दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर पहले दिन से ही विवाद था। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को एक रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर नियमों में बदलाव किए गए। इसके बाद हंगामा हो रहा था। यहां हम आपको दिल्ली में नई और पुरानी एक्साइज पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स जरूर शेयर करना चाहेंगे। नई एक्साइज पॉलिसी में शराब की बिक्री प्राइवेट वेंडर्स के हाथों में थी। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थी। नई एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब की दुकानें बढ़कर 850 हो गई थी। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब की 250 दुकानें थी। नई एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी गई थी। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल थी। नई एक्साइज पॉलिसी में ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान नहीं था। दिल्ली सरकार का कहना था कि दिल्ली में अवैध शराब की बिक्री रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उसने शराब की बिक्री को प्राइवेट हाथों में सौंपा। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को 9,500 करोड़ का रेवेन्यू मिलता, जबकि पुरानी एक्साइज पॉलिसी से 6,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था। तो शराब चाहे वैध हो या अवैध, सेहत के लिए हमेशा हानिकारक ही होती है। शराब इतनी हानिकारक होती है कि सरकारें शराब की बोतल पर बाकायदा ये छापती हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, शराब की लत छुड़ाने और शराब के होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। फिर सवाल यह है कि आखिर शराब का कारोबार क्यों होता है? इसका जवाब है शराब के कारोबार से होने वाली आय, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की कुल कमाई में 15 से 30% तक शराब की बिक्री से होती है। राज्यों को शराब की बिक्री से 3 लाख करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर मिलते हैं।
देश के राज्य औसतन हर महीने 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ शराब की बिक्री से कमाते हैं। 2019-20 में उत्तर प्रदेश को शराब की बिक्री से 32,000 करोड़ का राजस्व मिला। 2019-20 में कर्नाटक को शराब की बिक्री से 21,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसी साल महाराष्ट्र को शराब की बिक्री से 18,000 करोड़ की कमाई हुई। पश्चिम बंगाल को शराब की बिक्री से 12,000 करोड़ की कमाई हुई, जबकि तेलंगाना को 2019-20 में शराब की बिक्री से 11,000 करोड़ की कमाई हुई। दिल्ली सरकार भी कमाई यानी रेवेन्यू का हवाला देकर अपनी नई एक्साइज पॉलिसी का बचाव करती रही। लेकिन यहां सवाल यह कि जब शराब सेहत के लिए हानिकारक है तो फिर सरकार ऐसी पॉलिसी क्यों बना रही है कि लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो। सवाल यह भी कि आखिर ग्रोसरी की तरह शराब की होम डिलीवरी क्यों हो रही थी। तो शराब खराब है, यह आम धारणा है, डॉक्टर भी इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन आधुनिक दौर में शराब पीने को नैतिक तौर पर उतना गलत नहीं माना जाता जितना आज से 20 साल पहले माना जाता था। लोग तब भी शराब पीते थे, आज भी लोग शराब पीते हैं, लेकिन शराब को लेकर शिकायतें तब होती हैं जब तस्वीरें कुछ अलग तरीके से देखने को मिले। शराब तब खराब होती है जब पीने के बाद आदमी अपना आपा खो दे। शराब तब खराब होती है जब पीने के बाद कोई बीच सड़क पर हंगामा करने लगे। शराब तब खराब होती है जब पीने के बाद कोई शख्स ड्राइविंग करे। शराब पीने के बाद अगर कोई अपने घर में रहे तो सिर्फ उसकी सेहत का नुकसान होता है, लेकिन अगर शराब के नशे में कोई सड़क पर या सार्वजनिक जगह पर बेकाबू हो जाए तो उससे समाज को नुकसान होता है। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि शराब की बिक्री रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इसे इस तरीके से रेगुलेट जरूर किया जा सकता है कि यह एक सामाजिक बुराई ना बने और शराब नहीं पीने वाले इससे परेशान ना हो। तो शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात हम सब जानते हैं। उसके बाद भी शराब की बिक्री होती है और शराब बेची जाती है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर साल बियर की 315 से 320 मिलियन केसेस बेचे जाते हैं। यहां एक और दिलचस्प आंकड़ा भी आपको हम बताना चाहेंगे। दुनिया में सालाना शराब की प्रति व्यक्ति औसतन खपत लगभग 6 लीटर है। अमेरिका में शराब की सबसे ज्यादा खपत होती है। यहां औसतन सालाना एक आदमी लगभग 10 लीटर शराब पीता है। वियतनाम में औसतन सालाना प्रति व्यक्ति शराब की खपत लगभग 9 लीटर है। थाईलैंड में औसतन सालाना प्रति व्यक्ति शराब की खपत लगभग 9 लीटर है। चीन में औसतन सालाना प्रति व्यक्ति शराब की खपत 7 लीटर है। भारत में औसतन सालाना प्रति व्यक्ति शराब की खपत 5.5 लीटर है। यहां हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कि पश्चिमी देशों में शराब पीने को बुरी नजर से नहीं देखा जाता है। पश्चिमी देशों में शराब ड्रिंक्स की तरह पी जाती है, लेकिन वहां शराब पीने का अपना अनुशासन है। लोग शराब के नशे में धुत होकर हंगामा नहीं करते, लोग बेतहाशा शराब नहीं पीते। वैसे ऐसा नहीं है कि तस्वीरें वहां से ऐसी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन वहां लिमिट में शराब पीने वालों को सामाजिक तौर पर बुरा भी नहीं माना जाता। इसलिए पश्चिमी देशों में शराब की खपत ज्यादा होती है। तो शराब सेहत के लिए खराब है, ये सब जानते हैं। इसके बाद भी दुनिया भर में लोग जमकर शराब पीते हैं। हालांकि सेहत की फिक्र करने वाले शराब से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं। दुनिया में शराब का अरबों रुपए का कारोबार होता है। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी शैंपेन अमांडा की ब्रिकनेक मिडास है। इसकी बोतल 1 करोड़ 40 लाख रुपए की होती है। दुनिया की सबसे महंगी विस्की डेलमोर 62 है। इसकी एक बोतल 1 करोड़ 50 लाख की होती है। ये इतनी महंगी है कि आज तक इसकी केवल 12 बोतलें ही बनाई गई हैं। दुनिया की सबसे महंगी रेड वाइन पेनफोस्ट एम्पूल है। इसकी एक बोतल की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। सोचिए, सेहत के लिए खराब होने के बाद भी दुनिया में तरह तरह की शराब बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। यहां हम फिर आपको बताना चाहेंगे कि शराब के शौकीन चाहे जो भी कहें, लेकिन सेहत के लिए फिक्रमंद लोग शराब से सम्मानजनक दूरी रखते हैं। इसलिए शराब और सेहत में से किसका चुनाव करना है, यह आपको तय करना है। शराब में पसंदगी और नापसंदगी का मसला हो सकता है, लेकिन ड्रग्स दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है, देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए आज ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई गई। देश के कई शहरों में एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाए गए। दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया गया। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनसीबी ने 31,000 किलो से ज्यादा ड्रग्स को नष्ट कर दिया। वहीं कोलकाता में भी ड्रग्स विरोधी मुहिम चलाई गई। चंडीगढ़ के सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स आतंकी घटनाओं से भी खतरनाक होता है, क्योंकि आतंकी घटनाओं का नुकसान तो सीमित दायरे में होता है, लेकिन ड्रग्स हमारी पीढ़ियों को खोखला कर देता है। तो दिल्ली में शराब को लेकर विवाद है। हालांकि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये जानने के बाद भी शराब की बिक्री को लेकर हंगामा हो रहा है।